हम दो फार्मूले को जरूर ध्यान में रखेंगे। वो कौन कौन से ध्यान दें, देखिए पहला फार्मूला जो है वो फार्मूला का नाम क्या है, देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, यह है। यहाँ से आप अल्फा एंड बीटा जिसे बोलते हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अब यहाँ से लेंगे बी माइनस बी और बटे ए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा, इसको हल करने के लिए हम क्या लेंगे, सी बटे ए, यानी कि सी बटे ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ए मान दिया हो तो हम दूसरा समीकरण बनाएंगे कैसे, उसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, आपको एक फार्मूला याद करना है, दूसरा फार्मूला यहाँ पर है, इसको ध्यान में रखना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, इक्वल टू 0। अगर आप इस और इस फार्मूला को समझ लेते हैं तो आपको इस जगह हल करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो देखिए अगर आपको ये निकालना होगा बी अपन ए, तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात होना चाहिए। अगर आपको अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात है तो हम बी और ए का मान निकाल सकते हैं। अगर हमें अल्फा इंटू बीटा का मान पता है तो हम ए का मान निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हमें सी का मान ए का मान पता है तो हम ए और बी का भी मान हल कर सकते हैं। ठीक है, इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो फार्मूला बना है इसके पास एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया कि बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर 5, अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 6। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि आप दूसरा समीकरण का बताइए कितना होगा। इसके लिए बस जो ये मान दिया है इसी पर पुट कर देना है, इसका मान जो है इसे पुट कर देना है। देखिए लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मान कहाँ है, यहाँ पर है माइनस 5 एक्स प्लस यहाँ कितना होगा 6 बराबर 0। आपका ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे एक एक करके। अगर आपको इतना क्लियर हुआ है नोट के लिए, हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। देखिए देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणनफलों के बीच के संबंध को सत्यापित भी करना है। पहले इसके मान को याद करना है, फिर जो मान आया है उससे आपको उस मान को हम सत्यापित भी करना है कि ये दोनों मान सही है अथवा नहीं। ठीक है, तो हमने इसमें दिया है पहला क्वेश्चन। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8 इतना दिया है। ठीक है, अब इसे हम सोल्व करते हैं शून्य में ना, कह रहा है शून्यकों का योग और उनके गुणनफल में हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लेते हैं, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ 0 क्यों लिए हैं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि शून्यकों के योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, हम शून्य को ले लिए। ठीक है, अब देखिए इसे हम भाग करेंगे कितनी बजाएगा, तो हम यहाँ करेंगे तो 8 बजाएगा, यानी कि 8 एकम 8, 8 का खंड करेंगे कितनी बजाएगा, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 3 बन गया, तो 2 दूना 4। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, अगर माइनस 4 में से माइनस प्लस 2 घटा देंगे तो माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस 2 लाना था, 2 ला भी लिए। दो समीकरण में जब हम गुणनखंड विधि से प्रयोग करते हैं तो गुणनखंड विधि से प्रयोग करेंगे तो ये स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए एक बात, इतनी दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, आपका x मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे, बचेगा x माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो यहाँ क्या लेंगे प्लस 2 कॉमन, क्या लेंगे 2 कॉमन, यहाँ होगा x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 2 पद हो गया, अब इन दोनों में क्या मिला है, देखिए इतना एक मिला है, क्या लगेगा x माइनस 4, इस घटा यहाँ बचेगा क्या
यक्स और ये हटा तो बचेगा प्लस कितना, ठीक है। अब देखिए बराबर जीरो भी है कि नहीं, तो देखिए कितने और जीरो तो नहीं सकते, यक्स माइनस 4 बराबर जीरो, यक्स प्लस 2 बराबर जीरो। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यक्स का मान आएगा 4, यहाँ करेंगे तो यक्स का मान आएगा -2, ठीक। अब आपको यक्स का मान और वाई का मान निकल गया, तो जो ये मान आया है इसे बोलते हैं अल्फा, इसे बोलते हैं बीटा, ठीक है। ये अल्फा बराबर है और ये बीटा बराबर है, ठीक है। अब अल्फा बीटा का मान तो आपको पता हो गया। अब आपको सत्यापित करना है कि ये पद और ये पद दोनों बराबर है, आपको जांच में करना है, ठीक है। देखिए अभी हम जांच कर रहे हैं। हम नीचे लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर लेते हैं हम इसको पहले लेते हैं, यहाँ यक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए, ठीक है। अब देखो अल्फा का मान कितना दिया है 4, बीटा का मान कितना है -2, ठीक है। अब देखो यहाँ बराबर माइनस, अब देखो यहाँ देखो हमने देखा था ना बी यहाँ लिए थे प्लस में था माइनस क्या था माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिए। अब ये कितना है -2, क्या लिखेंगे -2, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लेना है, एक है तो यहाँ स्क्वायर में क्या है ए का मान कितना है, यहाँ तो ए था, यहाँ स्क्वायर गुणनफल क्या ए ना लिए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ है नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं तो हम लेंगे एक, क्या लेंगे एक, ठीक है। अब देखिए 4 में से 2 गया तो आएगा 2 और 2, यहाँ देखिए बाहर माइनस है, गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस आएगा 2, देखिए दोनों पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है बराबर है, तो यह सत्यापित हुआ, यानी कि सत्यापित हो गया कि बराबर है। ऐसे ही हम देख लेते हैं इसको भी, ये भी देख लेते हैं, देखिए इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ अल्फा का मान क्या रखेंगे, अल्फा का मान क्या है 4, बीटा का मान क्या है -2, ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए अब सी का मान क्या है -8, क्या है -8, ए का मान क्या है कुछ नहीं एक है, यहाँ पर एक होगा, हल करेंगे तो -8, इसको भी हल करेंगे तो -8, देखिए दोनों कुछ बराबर आए, हमने सत्यापित भी कर दिया, हमने इसका मान भी निकाल दिया। मान पूछेगा तो मान आपका यहाँ पर आया, मान ये आपका ये आया और सत्यापित यहाँ हुआ, ठीक है। अब फिर नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, अब जो पहले का दूसरा है उसको देखते हैं। देखिए है 4a² फिर 4s फिर +1 है, ठीक है। पहले इसका खंड करेंगे गुणनखंड विधि द्वारा, फिर जो मान आएगा उसकी सत्यापित भी करेंगे कि यह बात सही है कि गलत है, ठीक है। देखिए जब इसका इसमें गुणा होगा तो 4 कितना आएगा 4, और 4 में इतना कितना आना 4 लाना चाहिए, देखो यहाँ लिख सकते हैं क्या 4s² माइनस 2 -2 +1, जब हम इसमें इसका गुणा करेंगे तो 4 बन जाएगा, यानी कि 4 आएगा, और 4 का जब खंड करेंगे तो 2 गुणे 2 में जाएगा, तो 2 -2 जोड़ेंगे तो -4 आएगा, ठीक है, और बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। हम यहाँ भी 0 लिख सकते हैं क्योंकि शून्य का मान ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो इसमें से दोनों का कॉमन क्या है, तो फिर यहाँ यक्स लिख दिया, यहाँ यस होगा, क्या होगा यस, यहाँ पे क्या होगा यस, ठीक है। अब देखो अब देखो इस दोनों का कॉमन क्या है 2s कॉमन है, क्या है 2s कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ s, ठीक है, -1, क्योंकि ये दोनों निकल जाएगा बाहर तो बचेगा 1, तो देखिए अब यहाँ भी करेंगे -1 कॉमन ले लेंगे, देखो इसमें माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, जबकि यहाँ क्या चाहिए, यहाँ +1 चाहिए यहाँ -1 चाहिए, तो वही चाहिए 2s -1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ आएगा इन दोनों में कॉमन क्या है 2s -1 इसमें भी है और 2s -1 इसमें भी है, हम कॉमन लेंगे 2s -1 एक कोष्टक में हो जाएगा और बचा क्या 2s -1 बराबर 0, ठीक है। अभी देखो अगर हमें निकालना है 2s -1 2s -1 बराबर 0, और यहाँ पे लिख लेते हैं क्या 2s -1 बराबर 0, यहाँ क्या मान आएगा यस बराबर आएगा, इधर जाएगा तो होगा 1 प्लस 1/2, यहाँ आएगा फिर यस बराबर 1/1/2, दोनों का मान सेम आया, ठीक है। हम यही जांच कर लेते हैं, ठीक है।
क्या जान करेंगे, अल्फा बीटा बराबर होगा माइनस बी बटे ए। यहाँ पर लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा सी अपान ए। देखिए अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी 1/2, 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, बराबर बी का मान कितना है -4, माइनस -4, ए का मान कितना है 4, ठीक है, ए का मान 4। इन दोनों जोड़ेंगे तो ऊपर 2 नीचे 2 कट जाएगा तो 1 आएगा, कट जाएगा तो 1 आएगा, 1 मिनट, ठीक है, कटेगा। ये भी होगा तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, 4x/4, 4/4, देखिए कटेगा तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, ये दोनों बार सही है, यानी कि सत्यापित भी हुआ। अब इसको देखते हैं, अल्फा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी 1/2, ठीक है, सी का मान कितना है 1, सी का मान 1 है, और ए का मान कितना है 4, ठीक है, ए का मान 4 करेंगे तो 1/4 आएगा, इसका भी 1/4 आएगा, दोनों बात सही, ठीक है, 1/4 और 1/4 दोनों बात सत्य है, यानी सत्यापित भी मैं कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं उस क्वेश्चन को, यहाँ तक आपको कंप्लीट है, कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या आप ऐसे हल कर सकते हैं, नहीं, इसको फिर से हम अपने स्टेप में शेयर करेंगे, द्विघात समीकरण के रूप में, गुणनखंड विधि के रूप में हमको रखना पड़ेगा। देखिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए 6x², अब देखो पहले इसको लेते हैं -7x, अब इसको लेंगे -3 = 0, ठीक है। अब देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे 6 × 3 = 18, क्या होगा 6 × 3 = 18, 18 का खंड करेंगे कितना जाएगा 2, 9 आएगा, फिर करेंगे 3 से 3 आएगा, फिर 3 से फिर 1 आएगा। अब देखिए हमें जोड़ घटाकर कितना लाना है 7 लाना है, 3 × 3 = 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है। यहाँ लेंगे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 = 0, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, तो कॉमन 3 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x, तो 3x कॉमन मिल जाएगा। इन दोनों में क्या मिलेगा 3x कॉमन, हम अगर 3x कॉमन ले लिए तो बचेगा कितना 2x माइनस 3, अगर यहाँ कॉमन लेंगे क्या होगा 2x माइनस 1 मिनट, यहाँ कॉमन क्या लेंगे, कॉमन लेंगे 1, क्या लेंगे 1, 2x माइनस 3 = 0, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन मिला, देखिए ध्यान से, इन दोनों में एक कॉमन मिला तो हम इसको कॉमन पा लेंगे 2x माइनस 3, और यहाँ आएगा 3x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, कितना आएगा, x का मान कितना आएगा, देखिए आराम से 3/2, और यहाँ से निकालेंगे तो आएगा x का मान -1/3, ठीक, क्लियर हुआ। अब हम सत्यापित भी कर लेते हैं, क्या करेंगे तो देखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, ठीक है, ए होता है, तो अल्फा का मान कितना है 3/2, बीटा का मान कितना है -1/3, यहाँ हल करेंगे, देखिए बीटा का मान कितना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और अल्फा का मान 6, क्या है 6, ठीक है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो 3 दूना 6, क्या होगा 3 दूना 6, 3 × 3 = 9, और यहाँ जाएगा तो 2, ठीक है 2, देखो यहाँ 7 है, सॉरी यहाँ कितना है 7 है ना, तो 7 लेंगे, बी का मान 7 है, 3 नहीं है, 3 तो सी का मान है, और यहाँ बी का मान है, हमने बी का मान रखना है, सी का मान नहीं रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ तो 7/6 आ गया, यहाँ भी कराएंगे तो 7/6, दोनों पक्ष बराबर, यानी कि सत्यापित हुआ, सही है, जो आपने हल किया ये आपका जो आंसर आएगा सही है, सत्यापित भी आपने कर लिया, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या है अल्फा इंटू बीटा c/a, देखिए एक अल्फा का मान 3/2 है, क्या है अल्फा का मान 3/2, बीटा का मान माइनस क्या है माइनस 1/3, अभी देखिए सी का मान कितना है -3, क्या है -3, और ए का मान कितना है 6, ए का मान 6 है, देखिए अगर इससे कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा -1/2, इसका भी आएगा कटेगा तो 1 × 3 = 3, 3 दूना 6, तो -1/2, दोनों सत्यापित हुए, तो यहाँ से आपने इसको भी सत्यापित कर लिया, ठीक है।
हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को, सॉरी हल करिए इसको। हो गया दोस्तों, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमने 3 तो सॉल्व कर लिया, हम देखते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए दिया है 4u² प्लस 8q, सॉरी u ना। तो देखिए दोनों में हम पहले कॉमन लेते हैं, इसको हल कैसे करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे 4u² प्लस 8u बराबर 0, ठीक है। अब दोनों में क्या कॉमन मिला है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिला है आपका, देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा। यहाँ पर है u², यहाँ पर u², तो आपको 4u² u कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा क्या, u प्लस यहाँ बचेगा 2, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। अब देखिए अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4u बराबर 0 और फिर u प्लस 2 बराबर 0 लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ से निकालेंगे तो u का मान आएगा 0, यहाँ निकालेंगे तो u का मान आएगा -2, ठीक है। सत्यापित कर लेते हैं। देखिए अल्फा बराबर हो -b/a। देखिए इसमें अल्फा का मान क्या है, 0, क्या है 0, बीटा का मान कितना है -2 है, बराबर b का मान क्या दिया है, b का मान दिया है, यहाँ प्लस में है तो होगा -8/a का मान क्या दिया है 4, ठीक है। अब यहाँ हल करेंगे क्या होगा, 0 होगा तो -2 आएगा, यहाँ से हल करेंगे तो -2 आएगा। देखिए सत्यापित हुआ, ठीक है। अब यहीं पे वो भी देख लेते हैं, गुणनखंड वाला मतलब गुणनवृत्ति वाला c/a। देखिए a का मान कितना है 0, b का मान कितना है -2, a का मान कितना है, इसमें भी 0 है, क्या है 0, b का मान कितना है 4, इसका करेंगे 0 आएगा, इसका करेंगे 0 आएगा, ठीक है। ये भी सत्यापित हुआ। अब इसको देखते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं था, छोटा सा, ठीक है, हल हुआ। अब इसको देखिए, इसको लिखेंगे क्या, t² - 15 बराबर 0, हम लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है, लिख लिया। अब देखिए अगर आप चाहें तो इसको हल कर सकते हैं कैसे, देखिए अगर आप एक कंसेप्ट होता है, अगर आप किसी भी संख्या, मान लीजिए हम यहाँ पे 2 लेते हैं, ठीक है 2 लेते हैं, अगर आप इसकी कर्ली कर लेते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं, क्या कोई मानो कोई दिक्कत आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इससे ये कट जाएगा, इसलिए 2 का मान 2 ही रह जाएगा, ठीक है। अब वही विधि हम इसमें यूज करने वाले हैं, ध्यान से देखिए, t² - √15 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ हमने इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, आएगा आपका 15 है। हमने इसलिए हल किया क्योंकि फार्मूला हमें बनाना है, ठीक है, इसलिए हमने इसे बनाया है, ऐसा किया। यहाँ होगा, देखिए बन रहा है, एक फार्मूला होता है, देखिए फार्मूला लिख देते हैं, a² - b² बराबर होता है a प्लस b, एक क्वेश्चन में, और दूसरा क्वेश्चन होता है a - b, ठीक है। अब उस फार्मूले के रूप में मेरा हो गया, देखिए इसे मान लीजिए a, इसे मान लीजिए b, ठीक है। अब उसी मान पे हम पुट करते हैं, देखिए t प्लस √15 एक क्वेश्चन हुआ, और t प्लस माइनस t माइनस होगा, प्लस हुआ ना, t माइनस √15, ठीक है, बराबर 0 बराबर 0, ठीक है। अब देखो इतना लेते हैं, t प्लस √15 बराबर 0, और फिर लेते हैं t प्लस t माइनस, क्या होगा t माइनस √15 बराबर 0। अब देखिए माइनस में है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। आगे हम यही हल कर लेते हैं, यहाँ होगा t बराबर -√15, ये होगा t बराबर √15, ठीक है। अब अगर सत्यापित करेंगे तो ये भी ए सेटिस्फाइड करेगा, यानी कि जैसे हमने इसको सत्यापित किया था, ये हमने हल किया था, आप भी अगर हल करेंगे तो ये भी संतुष्ट होगा, ठीक है। तो आपका आंसर यही आएगा, t बराबर √15 माइनस और √15, आपका यही आंसर आएगा। अगर सत्यापित करेंगे तो आपका मान भी सत्यापित हो जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन सिंपल्स में, हम इसको फिर से हल लेते हैं, 3x² माइनस x प्लस x4 बराबर 0, ठीक है। अब हम वही विधि पाते हैं, गुणनखंड विधि। देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे,
तो 4 3 12, 12 का फिर हमें खंड करना होगा। क्या करना पड़ेगा? खंड। खंड कर देते हैं यहाँ पर। 2 से कटेगा 6 आएगा, 2 से कटेगा 3 आएगा, अब फिर 3 से कटेगा 3 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखिए 2 दूना 4, अगर 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका 1 आएगा, वही हमें लेना है। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अगर हम 4x में से 3x प्लस 3x घटा देंगे तो माइनस x ही आएगा, जो इसे यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में कामन क्या मिल रहा है? इन दोनों का मिल रहा है या हम एक कामन लेते हैं, क्या मिलेगा? 3x माइनस 4, इसको हल करेंगे तो आएगा प्लस 1, 3x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कामन मिल रहा है? 3x प्लस 4 माइनस 4 कामन मिल रहा है, तो इन दोनों में हम कामन ले लेते हैं। क्या? 3x माइनस 4 को कामन ले लिए हैं, बचा क्या? यहाँ 1x बचेगा, यहाँ प्लस 1 बचेगा, बराबर 0। अब देखिए 3x माइनस 4 बराबर 0, यहाँ लेंगे 3x नहीं तो x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ हल करेंगे तो आएगा, उधर जाएगा तो आएगा x का मान कितना आएगा? 4/3। यहाँ हल करेंगे तो x का मान आएगा -1। ठीक है, अब हम सत्यापित भी कर लेते हैं, क्योंकि यह है तो हम कर लेते हैं, अपने कर लेंगे सत्यापित ही होगा। ठीक है, इसका आंसर यही आएगा, ये इसका जो मान आएगा यही आएगा 4/5 इतना फिर -1। अगर आप सत्यापित करेंगे तो सत्यापित भी हो जाएगा, जैसे हमने किया है इसको, जैसे हमने पिछले कहा किया था और अभी भी हमने किया, इसमें दोनों में नहीं किया है। आप दोनों कर सकते हैं, करके जांच कर सकते हैं। आप ये होमवर्क तो ठीक है, हमने देख लिया एक का 6 क्वेश्चन हमने देख लिया। अब देखते हैं जो 2.2 का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन जो कह रहा है तो कह क्या रहा है, पहले उसको हम ध्यान से देखते हैं, उसके बाद उसके अनुसार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो कह रहा है बहुत सिंपल कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया ना, क्रमशः दिए गए संख्याएं हैं, जो उनका गुणनफल है और जो उनका योगफल है, दोनों संख्याएं आपको दी गई हैं। ठीक है, तो आपको हल क्या करना है? द्विघात समीकरण हल करना है, जो हमने फॉर्मूला बताया था पहले उसी फॉर्मूले को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। यहाँ बीटा का मान दिया है, ठीक है, ये अल्फा दिया है और ये बीटा दिया है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए? ठीक है, अब देखिए इसको हल करेंगे कितना आएगा। देखिए क्या मतलब है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है, हम वही मान पुट करते हैं तो भी हो जाएगा। हम ये न करके हम डायरेक्ट फार्मूला हल करते हैं। देखिए कैसे, तो शुरू करते हैं आज का, मतलब कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या कैसे सॉल्व करना है तो देखिए इसके लिए आपको जो फार्मूला ने बताया था फार्मूला को याद होना चाहिए। तो फार्मूले को हम जिक्र करते हैं। देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होता है। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, माइनस अल्फा का मान दे रखा है 1/4, बीटा का मान भी दे रखा है -1, एक्स प्लस फिर अल्फा का मान दे रखा है 1/4 और बीटा का मान भी दे रखा है -1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही, अब यहाँ होगा क्या, अब इसमें गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 जाएगा, यहाँ आएगा माइनस, क्या होगा माइनस, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 माइनस 4/4। ठीक है, एक्स प्लस स्क्वायर करेंगे तो आएगा क्या, कोष्टक में -1/4 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3/4, स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -1/4 बराबर 0। यहाँ भी 4 हम 4 कॉमन लेते हैं, क्या लेंगे प्लस एलसीएम ले लिए 4, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ जाएगा 4 एकम 4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। अभी जो भाग है उधर जाएगा 0 हो जाएगा, क्या होगा 0, यहाँ क्या आएगा एक्स
4x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0। आपका यही समीकरण बनेगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि नहीं? बस यही स्टेप करना है, इसमें भी उसमें भी सभी में यही स्टेप होगा। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं। ये तो आपका कंप्लीट हुआ। अब इसको देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है इसको ध्यान से देखें। x² माइनस अल्फा बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ है x² माइनस अल्फा का मान दे रखा है कितना है, √2, और बीटा का मान दे रखा है 1/√3 कोष्टक में है, और यहाँ देखिए x है। ठीक है, प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ देखो कितना 2/√2/3 होगा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब इनको हल करने पर कितना बराबर होगा, देखिए हल कर रहे हैं x² माइनस यहाँ होगा 3√2 प्लस 1/3 x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, अब इन दोनों को हल करने के लिए क्या होगा, 3x² माइनस 3√2 प्लस 1x प्लस √2 बराबर 0। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? तो आपका यही समीकरण बनेगा। क्लियर, अब उसको देखते हैं। x² माइनस अल्फा इंटू अल्फा बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए यहाँ हल करेंगे तो x² माइनस अल्फा का मान 0 है, बीटा का मान √5 है। ठीक है, x प्लस इसका मान 0 है, इसका मान √5 है, √5 है बराबर 0। तो यहाँ हल करेंगे तो x² माइनस √5, ठीक है, x बराबर 0, क्योंकि इसमें पूरा करेंगे 0 को, अगर हम 0 में √5 पूरा करेंगे तो 0 आएगा, तो पूरा मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये आपका समीकरण तैयार होगा। एक मिनट यहाँ लिखते हैं सही से, x² माइनस √5x बराबर 0। ठीक है, यही आपका समीकरण बनेगा। नोट कर लीजिए। अभी चलते हैं, 3 तक क्लियर लिया है। अब चौथा, पांचवा, छठवां 3 क्वेश्चन और हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, जो उसमें 1, 1 दिया है, यानी कि अल्फा का मान भी 1 है और बीटा का मान भी 1 है। तो हम समीकरण उसी बनाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं करना है, जहाँ अल्फा है तहाँ अल्फा का मान, जहाँ बीटा था बीटा का मान पुट करना है, सिंपल सी बात है। x² अल्फा का मान 1, बीटा का मान भी 1, x प्लस अल्फा का मान 1, बीटा का मान भी 1। ठीक है, यहाँ से होगा x², यहाँ 2x माइनस में और प्लस 1 बराबर 0। अब क्वेश्चन का तैयार हुआ। ठीक है, अब इसको देखिए अल्फा का मान है और ये बीटा का मान है। ठीक है, अब उसी फार्मूला हमें रखना है। फार्मूला क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए जहाँ अल्फा का मान है तहाँ अल्फा का मान, जहाँ बीटा का मान था बीटा का मान पुट कर देना है। तो x² माइनस अल्फा का मान कितना है, -1/4 और प्लस 1/4, बीटा का मान प्लस में है। ठीक है, और x प्लस अल्फा का मान कितना है, -1/4, बीटा का मान कितना है 1/4 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में, माइनस और प्लस से ये कट जाएगा, ये पूरा मान 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। यहाँ होगा x², अब यहाँ क्या माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस और 4 चौक 16, 1/16 बराबर 0। आपका ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो इससे एक आगे कर लेंगे थोड़ा सा पहले। यहाँ मान लीजिए 1, तो यहाँ होगा -16, तो 16 आएगा, और इसको करेंगे तो 16x हो जाएगा -1 और बराबर 0। अब ये इधर बटी में है, उधर जाएगा तो बुरा हो जाएगा,
और जीरो के किसी भी मल्टीपल को करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या आएगा? जीरो। 16x² - 1 बराबर जीरो। आपका ये भी समीकरण हो सकता है। ठीक है, कंप्लीट। अब देखते हैं लास्ट और अंतिम जो है इस अभ्यास का। देखते हैं 4x, इसको मानिए अल्फा, इसको मानिए बीटा। ठीक है, अब यहाँ हम हल कर ले रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है। x² अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। तो जहाँ अल्फा का मान दिया था अल्फा का मान रखेंगे, जहाँ बीटा का मान दिया था बीटा का मान रखेंगे। x² अल्फा का मान कितना दिया है? 4, अल्फा का मान है 4 प्लस 1, बीटा का मान 1 है, x प्लस 4 इंटू 1 बराबर जीरो। ठीक है, अगर यहाँ हल करेंगे तो x² हल करेंगे तो माइनस, ये देखिए माइनस से बाहर है, 4 1 5 x, इसको करेंगे 4 1 कम 4 प्लस 4 x बराबर जीरो। आपका ये भी समीकरण तैयार। ठीक है, ये आपका दूसरा समीकरण बना, ये भी दूसरा समीकरण बना और ये भी दूसरा समीकरण बना, पीछे भी दूसरा समीकरण, तीनों बने थे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट भी जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।